सभी दोस्तों को मैं अपने चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहेंगे। और यदि हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो अकबर के शासनकाल में भी यदि हम देखेंगे तो अकबर के शासनकाल में मंत्री कौन था। यदि हम बीते हुए 10 साल के पूर्ववर्ती का समय का इतिहास निकालेंगे तो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंत्री कौन था। यदि हम बीते हुए 5 साल के पीछे का इतिहास निकालेंगे तो अखिलेश यादव की सरकार में सबसे अधिक मंत्री कौन था। और यदि वर्तमान समय का इतिहास देखेंगे तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मंत्री कौन है और किसका वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो क्या शूद्रों को इतिहास और वर्तमान को देखते हुए यदि हिंदुओं में 85% शूद्रों की जनसंख्या है तो क्या शूद्र अपने हक और अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी को वोट क्यों न दें। और यदि हम इतिहास को देखेंगे जो हमारे ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के जो नेता हैं अपने फायदे के लिए किसी न किसी पार्टी में वर्तमान समय में जुड़ करके मंत्री व विधायक बने हैं, तो क्या हमारी जो ओबीसी एससी और एसटी वर्ग की जो जनता है अपने फायदे के लिए क्या ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है, क्या उनको वोट नहीं दे सकती है जो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का संकल्प ले रही है। यदि समाजवादी पार्टी को वोट देने का संकल्प लिया है या लेने जा रही है तो इसके लिए किसी के पेट में तकलीफ नहीं होना चाहिए, न ही बहन कुमारी मायावती को तकलीफ होना चाहिए, न ही ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अन्य नेताओं को होना चाहिए, चाहे वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में हो चाहे या अन्य पार्टियों में वर्तमान समय में हो। उनको इस बात के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके हक और अधिकार के लिए पिछले 10 वर्षों से कोई लड़ाई नहीं लड़ा है। ऐसे स्थिति में यदि ओबीसी एससी और एसटी अपने हक और अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए संकल्प ले रही है तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि हम भूतकाल को देखें तो बहन कुमारी मायावती 2019 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, अपने फायदे के लिए गठबंधन किया था। उस समय बहन कुमारी मायावती गेस्ट हाउस कांड को भी भुला करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन अपने फायदे के लिए किया था। तो वर्तमान समय में यदि जो समस्त शूद्र जातियां हैं ओबीसी एससी एसटी वर्ग की जो जातियां हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको वोट देने का संकल्प ले रही हैं तो इसके लिए किसी भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उनके हक और अधिकार की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी संकल्प ले ही चुकी है तो उनके साथ ओबीसी एससी एसटी वर्ग की जो जनता है जा रही है तो इसमें किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिस प्रकार से भर्तियां हो रही हैं उसमें एक ही वर्ग के लोगों को बैठाया जा रहा है। तो क्या हमारे ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं जो शिक्षित लोग हैं क्या उनका अधिकार नहीं है ऐसे पदों पर बैठने के लिए? क्या वे सभी लोग योग्य नहीं हैं? और यदि योग्यता रखते हैं तो उनके हक और अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से कोई ओबीसी एससी वर्ग का कोई नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं उनके साथ कोई नेता खड़ा हुआ। यदि वे सभी लोग आज अपने हक और अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको वोट देने का संकल्प लिया है तो इसके लिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्रों को ओबीसी एसटी वर्ग के जनता को विश्वास अखिलेश यादव को दिला करके 2024 के चुनाव में जाना होगा और ओबीसी एससी एसटी वर्ग की जो जनता है उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार बैठी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय को गंगा जल से धुलवाया गया था उसी दिन मुझे लगता है अखिलेश यादव भी जान चुके हैं मैं शूद्र हूं और शूद्रों के लिए आगे चल कर के उनको काम करना है और अब शूद्रों को एक हो जाना है और आगे चल के अपने हक और अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के लिए यदि सभी शूद्र तैयार हो चुके हैं तो इसमें किसी भी ओबीसी एससी और एसटी
वर्ग के जो नेता हैं उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और आप सभी लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।